मेरा घमंडी राव सब समझ गया। मेरा साड़ी का दुकान सब समझ गया है। अमृता, मुझे राघव से मिलना है। तू कुछ कर सकती है? ऑफ कोर्स। लेकिन पल्लवी, ये सब हो क्या रहा है? कि पहले डिवोर्स पेपर्स, अब ये इंटरव्यू और अब ये लाल साड़ी, क्या हो रहा है? अमृता, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्रॉमिस कर कि तू ये किसी से भी नहीं कहेगी, काका से भी नहीं। आई प्रॉमिस यू, मैं किससे कुछ भी नहीं बोलूंगी। अब तो बता दो कि तुम बताना क्या चाहती हो। मंदार का सच। अम्मा, राघव, आपको पता है आज क्या हुआ? तुमसे मिलने कोई आया है। कौन? राघव, मुझे तुमसे कुछ बात। फरहाद, मैंने तेरे को कितना बार बोला है, बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे एरे-गिरे लोगों को एंट्री मत दिया कर। लेकिन तू मेरा मदर इन लॉ का बेटा है ना, तो तेरे लिए एक्सेप्शन। फरहाद, इसको डन में बिठा, मैं आ रहा है। मिस्टर मंदार देशमुख, चलें। थैंक यू सो मच अम्मा, करेक्ट टाइम पर मेरे को रोक लिया। तो मैं कहने जा रहा था, पल्लवी मेरा मैसेज समझ लिया है। अब मैं और पल्लवी इस मंदार को बर्बाद करके ही रहेंगे। तेरे चेहरे का स्माइल देख के ही मेरे को समझ में आ गया था कि सब ठीक हो गया। वैसे ये मंदार का करना क्या है? अब डोंट वरी अम्मा, मैं उसको देख लेता है। अब चाय पी लेना। मतलब मंदार दादा ने काकू को? हाँ अमृता, पर तू ना उसके सामने ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। मंदार को आज भी वही प्यार और इज्जत देनी है जो पहले देती थी। तू कर पाएगी नहीं अमृता। मंदार बहुत डेंजरस है अमृता। घर वालों को उसके बारे में बता के मैं किसी की लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहती। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था अमृता। बहुत गलत सोचती थी मैं मंदार के बारे में। राघव को पहले से ही डाउट था उस पर, लेकिन अपने फर्ज के आगे मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। इनफैक्ट मंदार के लिए मैंने राघव को और अपनी फैमिली को इग्नोर किया। राघव की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा मोमेंट मैंने मिस कर दिया अमृता। बेवकूफ थी जो मंदार को एंटरटेन किया मैंने। आई की बात मानकर अगर उसे पहले ही इग्नोर कर देती तो शायद आज ये होता ही नहीं। तुम्हारी तो ना प्रॉब्लम ही यही है कि तुम अपने बारे में छोड़कर पूरी दुनिया के बारे में सोचती हो। कभी तो अपने बारे में सोचा करो, अब तो थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। हाँ अमृता, एक बार उस मंदार को जेल पहुंचा दूं, उसके बाद ये सेल्फिश वाली क्वालिटी भी अपने अंदर ले आऊंगी। लेकिन अमृता, मैं ये सब तेरी हेल्प के बिना नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी, मैं और फरहाद दोनों मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। फरहाद? तू कब से फरहाद के बिहाफ पे बात करने लग गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो उसका फोन आया था ना मुझे, तो वो भी यही कह रहा था। अच्छा, वैसे तेरी और फरहाद की टीम ना परफेक्ट होगी। नहीं, राघव, फरहाद, तुम और मैं, हमारी टीम परफेक्ट होगी। सो तो है। अब हम सब मिलके उस मंदार की वाट लगाएंगे।
अमृता, सबसे पहले मुझे राघव से मिलना है। उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। पैर नीचे करो राघव। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा टेबल, मेरा पैर। तू कौन होता है मेरे को टोकने वाला? जो बोलना ऐसे ही बोल, वरना दरवाजा वाइट है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं राघव कि इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। पल्लवी खुद ही रिश्ता तोड़ना चाहती है तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? क्योंकि सारी का दुकान सबके सामने मेरा इंसल्ट किया। मैंने उसको इतना रेस्पेक्ट दिया, इतना प्यार किया, और वो 1 सेकंड में मेरा रेपुटेशन का बैंड बजा दिया। तो अब मैं उस औरत को इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसको भी उसका सजा जरूर मिलेगा। बेकार की जिद मत कर राघव, अच्छा नहीं होगा। What a joke, what a joke। 2 पैसे का औकात नहीं है तेरे को, और तू राघव राव को धमकी देगा? कब्रिस्तान से उठा हुआ लाश। आज तक सिर्फ पल्लवी की वजह से मैं तेरे को झेलते आ रहा है। अभी पल्लवी बीच में नहीं है तो तेरे को अंदाजा भी नहीं है मैं तेरा क्या हाल कर सकता है। रातों रात तेरे को तेरा घर से उठवा के ऐसा गायब करेगा कि पूरा कंट्री का पुलिस मिलके भी तेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। और लोग बोलेंगे मंदार देशमुख दुनिया से मुक्त हो गया है। अर्धमाइंदा। चल अब उठ, बहुत बात कर लिया तेरे से, चुपचाप निकल जाए यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुला के तेरे को बाहर फेंकवा भी सकता है। वाओ सनी, ये नए डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये तोता मैंने की स्टोरी में क्या अपडेट है? कुछ खास नहीं, राघव ने डिवोर्स देने से मना कर दिया। वाह यार, ये पल्लवी के तो जलवे हैं। 2 तो लड़के उसके पीछे, एक है कि उसके पीछे पागल है, उसको डिवोर्स नहीं दे रहा, और दूसरे ने तो अपनी माँ को छत से नीचे फेंक दिया। कुछ तो खास बात होगी इस पल्लवी में। क्या बात है? वैसे तू पल्लवी को पहले से जानती है, राइट? कौन है, क्या बैकग्राउंड, क्या है इसका, क्या स्टोरी है इसकी? वो कोल्हापुर से है, उसके घर में भाई और भाभी है, और किसी कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी। और ये मंदार का रिश्ता कौन लेके आया था? वो तो मैट्रिमोनियल साइट पे उसके भाई ने ढूंढा था। ओह, इसका भाई रिश्ता लेके आया था? हाँ, लेकिन तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो? कुछ लोग होते हैं ऐसे दीवाने जो प्यार में हर हद पार कर देते हैं। मंदार वैसा ही है। ओह प्लीज, ये पीसेस सिर्फ फिल्मों में मिलते हैं, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। यार रियल लाइफ में बिना मकसद के कोई प्यार नहीं करता, समझ में आई? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्यार के पीछे क्या मकसद है? तुम्हारा पैसा। सो चीजी सनी। चीजी क्यों? अगर मैं सच में ऐसा हुआ तो मैं आज तक तुम्हारे साथ नहीं होती, कब का तुम्हें छोड़ के चली गई होती।
और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, वो भी बिना किसी मकसद के। खैर हमारी बात छोड़ो, ये मंदार के ऑब्सेशन के पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन है, ये पता लगाना पड़ेगा। क्वींस नंबर 1 ब्यूटी पार्लर में ना डिस्काउंट चल रहा है। क्या? ब्यूटी पार्लर? कौन जा रहा है? मैं और पल्लवी जा रहे हैं मॉम। मेरी फ्रेंड ने तो 2 वाउचर्स भी दे रखे हैं मुझे। पर आप और मानसी तो ऑलरेडी जा चुके हो, तो अब ये वाउचर्स अप्लाई ही नहीं करते आप पर, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं और पल्लवी ही चले जाते हैं। पल्लवी, बेटा रोहिणी की तबीयत कैसी है अभी? मिलिंद, रोहिणी की तबीयत बहुत अच्छी है, देखो अच्छे से आराम कर रही है ना। अच्छा अभी तुम 2 मिनट रुकना। हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट बात करी ब्यूटी पार्लर के बारे में अमृता से। हाँ हाँ अमृता बोल। मैं वही कह रही हूँ मॉम कि आप पे ये सर्विस अप्लाई ही नहीं करती है। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी तेरे साथ ब्यूटी पार्लर, इतने अच्छे डिस्काउंट है, मैं क्यों छोड़ू। लेकिन मॉम। अमृता, तू और पल्लवी दोनों चले जाना। अरे उतना ही उसको थोड़ा चेंज मिल जाएगा। कौन कहाँ जा रहा है? अमृता और पल्लवी पार्लर जा रहे हैं। एक मिनट ना। अमृता, तुम अकेले चले जाना पार्लर। लेकिन क्यों दादा? पल्लवी कहीं नहीं जाएगी। पर क्यों मंदार? तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए सजू सवरूं? चाहता हूँ पल्लवी, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। वो तुम बाद में भी जा सकती हो, अभी सिर्फ अमृता को जाने दो। तुम मेरे साथ ही रहना। अच्छा बच्चू, अभी बताती हूँ तुम्हें। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी सुनो तो। पल्लवी, क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं पार्लर क्यों नहीं जा सकती मंदार? क्योंकि पल्लवी क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? नहीं पल्लवी, ऐसा नहीं है। तुम रोना बंद करो प्लीज। ऐसा नहीं होता ना तो तुम खुद मुझे पार्लर लेके जाते पैम्पर करने के लिए। यूं मोम की गुड़िया बना के घर में नहीं कैद करते। नहीं पल्लवी, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रख रहा, मैं सिर्फ तुम्हें। प्लीज मंदार, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नानी ने प्रूव कर दिया है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम ना मुझसे सिर्फ प्यार करने का दावा करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार ना विश्वास पर टिका होता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि मैं पार्लर के बहाने उस राघव से मिलने जाऊंगी? नहीं पल्लवी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? रुको काकू, आप ये बताइए, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? पति को अगर अपनी पत्नी पर विश्वास है, वो उससे प्यार करता है, तो क्या वो उसे कहीं जाने से रोकेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भरोसा है तो डर किस बात का? देखा मानसी, तू बता, बीवी के भागने का डर हो तभी तो पति रोक टोक करता है ना? हाँ मतलब दादा, पार्लर तो नॉर्मल जगह है ना, आप पल्लवी को क्यों रोक रहे हो वहां जाने से? और वो अकेली थोड़ी जा रही है, अमृता भी जा रही है ना उसके साथ। हाँ, अमृता भी मेरे साथ आ रही है। अमृता, तू भी तो कुछ बोल ना। हाँ दादा, सही तो बोल रही है पल्लवी, मैं हूँ उसके साथ। आप तो खामखा टेंशन ले रहे हो। मंदार, तुम्हें भले ही मुझसे प्यार ना हो, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम्हारी बात टाल के ना मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं पार्लर जाऊं? ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगी। पल्लवी, अब देखना है कैसा आपका बेटा भीगी बिल्ली बन के आता है और मुझे पार्लर जाने की परमिशन देता है। फिर मैं जाके राघव से मिलूंगी। अमृता,
तू ना अकेली ही चले जा, या तो किसी फ्रेंड के साथ चली जाना। मंदार ने मुझे आने से मना कर दिया है। लेकिन पल्लवी, तुम्हारा तो कितना मन था ना आने का। तुम कहो तो मैं एक बार दादा से बात करके देखूं। नहीं अमृता, अगर उसे भेजना होता ना तो वो खुद ही भेज देता। मैं उसके साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं करना चाहती। लेकिन पल्लवी, रहने दे अमृता, जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। ऑफ कोर्स होता है। मेरी पल्लवी जो चाहती है उसकी लाइफ में वही होगा। तुम्हें पार्लर जाना है ना? जा। पक्का ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं पल्लवी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ना कहा। थैंक यू मंदार। पल्लवी, तुम्हारे स्माइल के लिए कुछ भी। अन्ना, अन्ना, अमृता का कॉल आया था। वो और भाभी क्वींस नंबर 1 ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। आप वहां भाभी से मिल सकते हैं। पल्लवी, चले? हाँ, बस 2 मिनट। पल्लवी, हाँ मंदार। तुम तीनों के लिए मैंने कैब बुक कर दी है, तो उससे से जाना। तीनों? नहीं दादा, हम तो सिर्फ 2 जा रहे हैं। नहीं अमृता, तुम 3 ही हो। काकू भी जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।